नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले की ही बात है जब चाइना से एक बहुत ही भयावह न्यूज सामने आया था, जिसके मुताबिक चाइना ने विदेशी देशों में अपने पुलिस स्टेशंस बनाए हैं और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, यूके भी इंक्लूडेड थे। और अब पता चल रहा है सिर्फ पुलिस स्टेशन ही नहीं, वहां पर कोर्ट्स भी हैं जो कि इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। और ये कुछ तरीके हैं, चाइना के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा वो दुनिया पर अपना ग्रिप मजबूत करता हुआ दिख रहा है। इनके द्वारा वो लोकल देशों में इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्सुलेट्स भी हैं जो कि आप देखें तो चाइना उसको इलीगल तरीके से यूज करता है और अपने विरोधियों को वहां पर पीटा भी जाता है। तो आज की इस क्लास में इसी न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये न्यूज जिसने ब्रेक किया है दैट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका। तो आइए जल्दी से न्यूज स्टार्ट करते हैं, क्या है बताता हूं आपको। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका ने बताया है कि जो पहले एक न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, चाइनीज पुलिस स्टेशन आउटसाइड इट्स टेरिटरी, उसको वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली, कई जगह पे कैरी आउट किया गया और उसका प्रभाव यह हुआ कि अपोजिशन पार्टीज ने यूएसए, आयरलैंड, कनाडा में डिमांड भी किया कि इस इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला है इसके बारे में दुनिया को बताएं। और अब उसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका ने एक नया न्यूज ब्रेक किया जिसके मुताबिक चाइना दो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है जिसके द्वारा वो ओवरसीज चाइनीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। वहां पे दूसरे देशों में डाइसेंट अगेंस्ट सीसीपी को भी क्रश किया जा रहा है एंड उन देशों के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ भी इंटरफेयर किया जा रहा है। वो दो टैक्टिक क्या है? चाइनीज कॉन्सुलेट्स एंड ओवरसीज कोर्ट्स। जहां तक बात है पुलिस स्टेशन वाली, जो पुराना न्यूज है वो हम लास्ट में देखेंगे, वो भी मैं कवर कर लूंगा इसी वीडियो के जरिए। तो आइए देखते हैं जो दो टूल हैं चाइना के, कॉन्सुलेट्स एंड ओवरसीज कोर्ट्स, है ना, वो क्या है। तो पहले हम देखते हैं कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं दोस्तों? हर देश में जो कैपिटल होता है उस देश का, वहां पर विदेशी कंट्रीज की एम्बेसी होती है और एम्बेसी के अंदर कॉन्सुलेट्स काम करते हैं जो कि सबऑर्डिनेट टू एम्बेसी होते हैं। एम्बेसी एक यूजुअली कैपिटल ऑफ द कंट्री में आपको देखने मिलेगा। तो चाइना के भी ऐसे ही कई कॉन्सुलेट्स हैं अलग अलग देशों में और हर देश में एक एक, नॉट ऑल लेकिन हाँ, एम्बेसी भी आपको देखने मिलेगी। तो इन कॉन्सुलेट्स एंड एम्बेसीज के द्वारा जो ऑपरेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा रहा है। रिसेंटली एक हांगकांग के प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर ने मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में प्रोटेस्ट किया था और फिर हुआ क्या, यहां पे आप तस्वीर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से चाइनीज कॉन्सुलेट में उस व्यक्ति को खींच के ले आए अपनी भूमि पर, चाइनीज कॉन्सुलेट में उसको खींच कर लाए, क्योंकि कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट में विदेशी जो भी होस्ट कंट्री है उसकी पुलिस एंटर नहीं कर सकती और वहां पर ले जाके उसे पीटा गया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो लेफ्ट मोस्ट है यहाँ पे, दिस इज कॉन्सुल जनरल, कॉन्सुल जनरल है। वैसे ही आप यहाँ पे जो राइट मोस्ट देख रहे हैं, ही इज डेप्यूटी कॉन्सुल जनरल और बीच में कॉन्सुल एंड कॉन्सुलर्स भी हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। यूके गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ली और कहा कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली कंसर्निंग रिपोर्ट आई है एंड ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च कर दिया। तो कॉन्सुलेट से जब पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्टर हैं इन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ उनको इंसल्ट किया था, इसलिए हम उसे एम्बेसी में ले जाके उसकी पिटाई की, हमने कॉन्सुलेट में ले जाके हमने उसकी पिटाई की। तो ये पहला ऑफेंस आपको देखने मिलेगा कॉन्सुलेट से कैसे चाइना लोगों को प्रभावित कर रहा है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, हम देखेंगे इंडिया में भी एक एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूं। तो ये बात है चाइनीज एम्बेसी इन यूएस। यहां पे आप ट्वीट देख सकते हैं। तो इस ट्वीट को अगर मैं पूरा पढ़ूं तो study shows that in the process of eradicating extremism, the minds of Uyghur women in Xinjiang were emancipated and gender equality and reproductive health were promoted, making them, यहां से आता है, no longer baby making machines, they are more confident and independent। यानी कि प्रॉपर ऑफिशियल ने किया है, एम्बेसी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि जो उइगुर विमेन है वो पहले बेबी मेकिंग मशीन्स थी जब तक ये सो कॉल्ड इमेंसिपेशन प्रोग्राम एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली इसके बाद हुआ क्या कि ट्विटर ने चाइनीज एम्बेसी का जो यूनाइटेड स्टेट्स में ट्विटर अकाउंट था उसको कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो लॉक कर दिया गया और उइगुर विमेन को कहा कि ये बेबी मेकिंग मशीन जैसे डेरोगेटरी टर्म आप इस्तेमाल ना करें। अगला दिखाता हूं मैं कॉन्सुलेट से और क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं चाइनीज एम्बेसी ने नीदरलैंड्स में वहां के रिसर्चर्स एंड थिंक टैंक्स को टारगेट किया था। तो ये देख सकते हैं एम्बेसी ऑफ चाइना इन नीदरलैंड्स, उन्होंने कहा कि यूएस फंड कर रहा है एंटी चाइना फार राइट स्कॉलर्स एंड इंस्टीट्यूशन सच एज एड्रियन जेन्स एंड एएसपीआई, जिसके द्वारा शिंजियांग में फेक रिपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, सैटेलाइट मैप्स को कहीं ना कहीं फैब्रिकेट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार के आपको कॉन्सुलेट्स के ही ट्विटर हैंडल से आपको अकाउंट्स देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं भारत की, जहां पे ऑफेंस बहुत ग्रेव था, बहुत सीरियस था। यहां पे देखिए
चाइनीज एम्बेसी ने इंडिया में थ्रेटन किया इंडियन मीडिया को, इंडिया में रह के इंडियन मीडिया को थ्रेटन किया और कहा कब, नेशनल डे ऑफ ताइवान के ठीक पहले। तो यहां पे आपको कुछ लाइन पढ़ के सुनाता हूं। वी होप इंडियन मीडिया कैन स्टिक टू इंडियन गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन ताइवान। किस पोजीशन की बात कर रहे हैं कि चाइना इज द सोल लेजिटिमेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ चाइना, ताइवान एक इनएलियनेबल पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी है, एंड डू नॉट वायलेट दी वन चाइना प्रिंसिपल। यहां पर आपको देखने मिलेगा कि चाइना इंडियन मीडिया को कहीं ना कहीं एडवाइजरी दे रही है, साथ ही साथ थ्रेटन भी कर रही है। और इसी में अगर आप देखें तो चाइनीज एम्बेसी ने और एक चीज लिखी है, ये देखिए, दी चाइनीज एम्बेसी in India appreciates the good faith and efforts by friends from the media. We are willing to maintain communication with media friends on China related reports. तो कौन है चाइना के मीडिया फ्रेंड, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप मुझे यकीन के साथ मालूम है, जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन है ये चाइना के सो कॉल्ड मीडिया फ्रेंड्स। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं विदेशी भूमि में चाइना मीडिया को भी एडवाइजरी इशू करता है। इसके सिवा और एक न्यूज हमें पता चला है, कॉन्सुलेट के सिवा और एक तरीका है जिसके द्वारा चाइना इलीगली अपने कोर्ट्स रन कर रहा है। चाइना ने इलीगल कोर्ट्स रन कर रहा है जिनको नाम दिया जाता है ओवरसीज चाइनीज लीगल एड सेंटर, है ना। कई कंट्रीज में आपको इस प्रकार के लीगल सर्विस स्टेशंस देखने मिलेंगे। इनको लॉन्च किया गया था पर्पसफुली बीआरआई के अंदर, लेकिन अब ये बियॉन्ड बीआरआई यूके, स्पेन, इटली में भी रन करती हुई दिख रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये लीगल सर्विस स्टेशंस आपको देखने मिलेंगे और इनके द्वारा ऐसा कई रिपोर्ट्स है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका का ऐसा कहना है कि ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं कि इन लीगल सर्विस स्टेशंस के द्वारा इलेक्शंस को मेडल किया जाता है, लोकल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, यूथ को कम्युनिज्म की तरफ प्रभावित किया जाता है, खींचा जाता है, और डाइसेंट अगेंस्ट शी जिनपिंग को कंट्रोल किया जाता है आउटसाइड चाइना से। कोई भी चाइना के खिलाफ यदि प्रोपेगेंडा रन हो तो ये पुलिस स्टेशन एंड लीगल सर्विस स्टेशन एक्टिवेट हो जाते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं है, इसके सिवा आपको यह भी कहना चाहूंगा मैं, चाइनीज पुलिस स्टेशन की जो न्यूज आई थी ना, जो पहले इसी महीने आई है, कुछ दिन हुए हैं, तो ये स्टेशंस के बारे में भी आपको बता देता हूं। ये स्टेशंस अगर आप देखें तो ओवरसीज चाइनीज डायस्पोरा को कंट्रोल किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीपीसी के खिलाफ, शी जिनपिंग के खिलाफ विदेशी भूमि से आवाज ना हो जाए। तो उसके लिए उन चाइनीज डायस्पोरा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए पुलिस स्टेशन बनाए गए और एस्पियोनाज एक्टिविटी, स्पाइंग एक्टिविटी भी ये कैरी आउट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक करीबन 2.5 लाख लोग, 2,30,000 टू बी प्रिसाइज, चाइना भेजे गए हैं अनऑफिशियल नेगोशिएशंस के द्वारा। ये अनऑफिशियल नेगोशिएशंस उस टाइम कहा गया था इन्हीं पुलिस स्टेशन के द्वारा रन किया गया था। और ये नेगोशिएशन क्या होता है, बेसिकली जो विदेशी भूमि में चाइनीज है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स चाइना में रहते हैं, उनको थ्रेटन किया जाता है। कहा जाता है कि उसके साथ अच्छा नहीं होगा यदि तुम वापस देश में नहीं आए, और इस प्रकार से वो उनको भगाया जाता है, वापस देश भेजा जाता है। तो आप अगर देखें तो कितने पुलिस स्टेशन हैं, ये देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्री की हालत है। न्यूयॉर्क, टोरंटो, एम्स्टरडैम, रोटरडैम, ग्लासगो, लंदन, डुबलिन, आप मतलब जो देश देखे वहां पर आपको देखने मिलेगा। वैसे ही अगर आप एशिया की बात करें तो उज्बेकिस्तान में है, मंगोलिया में है, हैरानी वाली बात है जापान, टोक्यो में भी है, साथ साथ फिनोम पे कंबोडिया, ब्रुनाई। वैसे ही आप ग्लोबल वेस्ट की बात करें तो नाइजीरिया में, तंजानिया में, लिसोथो में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, चिले में, इक्वाडोर में, हर जगह आपको देखने मिलेगा। तो ये हालत है दोस्तों, चाइना किस प्रकार से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, ये बहुत जरूरी था ये आपके साथ मैं शेयर करूं। एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका का ये काम है, तो आप उनके वेबसाइट में भी जाके सारा न्यूज पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दिवाली धमाका पैक है जिसके अंतर्गत सिर्फ 9,999 रुपए में आपको मिल रहा है 4 एग्जाम का सब्सक्रिप्शन 1 साल का, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीएससी। एंड दोस्तों ये सिर्फ ऑफर नहीं है, दिस इज अ रिवॉल्यूशन, बिकम पार्ट ऑफ दिस। अफोर्डेबल प्रिपरेशन अब हो चुका है, अब बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस। इससे कम ना पास्ट में था ना फ्यूचर में हो सकता है। दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड किंजल। आपको सुपर कोचिंग में आप देखें तो 30+ वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, 550+ मॉक टेस्ट मिलते हैं, 500+ स्टडी नोट्स मिलते हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है, सैकड़ों इनके स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।